हाय दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, अभी एक लेटेस्ट सर्कुलर आया है दिसंबर 22 में, जिसमें भी बताया गया है कि अब एक अनरजिस्टर्ड पर्सन भी जीएसटी में फंड क्लेम कर सकता है। उसमें उन्होंने दो केसेस दिए हैं, जिसमें कि कहा गया है कि लेट्स सपोज एक अनरजिस्टर्ड पर्सन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी बिल्डर से फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट एंड बिल्डिंग, एंड उसको फुली और पार्शली पेमेंट भी कर देता है, बट ड्यू टू सम रीजन नॉन कंप्लीशन और टाइमली एंड डिले इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, एंड सप्लायर का क्रेडिट नोट इशू करने का पीरियड भी सपोज करो एक्सपायर्ड हो जाता है, तो सप्लायर टैक्स की अमाउंट काट के ही वायर को नेट पेमेंट करेगा। और दूसरा रीजन क्या है, अगर सपोज करो आप लॉन्ग टर्म को इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, तो एंटायर पीरियड का अगर आप पेमेंट पहले ही कर देते हो विद जीएसटी, बट सब्सिक्वेंटली पॉलिसी टर्मिनेटेड हो जाती है या फिर किसी रीजन वो कैंसिल हो जाती है, तो उसका भी उस केस में भी अगर सप्लायर के पास क्रेडिट नोट इशू करने का पीरियड एक्सपायर्ड हो जाता है एज पर सेक्शन 34, तो उस केस में भी वो उसको नेट पेमेंट ही कर पाता है। जबकि वो पर्सन अनरजिस्टर्ड है, तो जीएसटी में रिफंड लेने के लिए पहले उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि पैन बेस पे वो एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ले सकता है। उसके बाद वो आधार से ऑथेंटिकेट करेगा, देन वो बैंक डिटेल अपडेट करेगा जिसमें कि उसको फंड क्लेम करना है। अब एक बात और है कि उसको सप्लायर के अकॉर्डिंग ही, जहाँ पे उस सप्लायर की स्टेट है वहाँ पे ही टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर उसके पास उसने 3-4 सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है, तो 3-4 सप्लायर की स्टेट में उसको अलग अलग जीएसटी लेना पड़ेगा, और जीएसटी फंड की एप्लीकेशन भी उसको अलग अलग उनकी स्टेट के अकॉर्डिंग लगानी पड़ेगी। अब अनरजिस्टर्ड पर्सन को RFT 01 फाइल करना पड़ेगा, और पोर्टल ने एक अलग से फैसिलिटी दे दी है, जो कि कैटेगरी है फंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब उसके लिए ये भी देखना है कि पीरियड उसने एप्लीकेशन कब लगानी है। एज पर सेक्शन 54, एनी पर्सन कैन क्लेम रिफंड मेकिंग एन एप्लीकेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। अब इस केस में रिलेवेंट डेट क्या है, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल और टर्मिनेट हो गया है, क्योंकि सर्विस तो कंप्लीट नहीं हुई है। तो जब सप्लायर आपको इश्यूएंस लेटर करेगा कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, इसके बाद उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कॉपी ऑफ रिलेवेंट इनवॉइस, प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द सप्लायर, कॉपी ऑफ एग्रीमेंट, लेटर ऑफ सप्लायर फॉर कैंसिलेशन ऑफ द एग्रीमेंट, detail of payment received from the supplier against such cancellation and proof thereof, a certified issued by the supplier, like कि सप्लायर ने वो टैक्स पे कर दिया है और फंड क्लेम नहीं किया है,